क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर, निन्मो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इस अधिकार के उपसंहार की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। कर्ता कर्म संबंधी जितनी चर्चा आचार्य देव को करनी थी वह तर्क से, युक्ति से, नयों के माध्यम से 140वीं गाथा तक, 69 से 140वीं गाथा तक कर चुके हैं। अमृतचंद्र आचार्य अभी उपसंहार में और करेंगे कर्ता कर्म संबंधी चर्चा। इस अधिकार के उपसंहार में अंतिम कलशों में और करेंगे। कुंद कुंद आचार्य को भी कर्ता कर्म संबंधी चर्चा और भी करनी है, समझ लीजिए, तो वह सब सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में पुनः करेंगे। अभी जो प्रकरण आ रहा है वह एक ही शब्द में कहे तो पक्षातिक्रांत का है। अभी अपने 141वीं गाथा से चर्चा प्रारंभ करेंगे। 141 से 142 दो गाथाओं की चर्चा करेंगे। ये प्रकरण कैसे प्रारंभ हुआ ये भी अभी उसके साथ अपन चर्चा में लेंगे। लेकिन पक्षातिक्रांत का कर्ता कर्म से क्या संबंध है? कर्ता कर्म अधिकार से। कर्ता कर्म का उपसंहार पक्षातिक्रांत के रूप में कैसे? वैसे तो देखा जाए ये अकेले इस अधिकार का उपसंहार नहीं है, ये यहां तक की गाथाओं का उपसंहार है। और ये अधिकार एक तरह से जीवाजीव अधिकार का विस्तार है, एक्सटेंशन ही है कर्ता कर्म अधिकार। 13वीं गाथा पूरे ग्रंथ का आधार मानी जाती है। 12वीं गाथा तक जैसे आचार्य तो ये कहते हैं कि 12वीं गाथा तक संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य के लिए समय सार पूर्ण हो गया। अब 13वीं गाथा से विस्तार रुचि वाले शिष्य के लिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। और किस क्रम से करते हैं? तो 13वीं गाथा में तत्वों के नामों का जो क्रम लिया है, भूदत्थेणाभिगदा, जीवा जीवाय, पुण्य पावम च, आसव, संवर, निज्जर, बंदो, मोक्षोय सम्मतम। और ये तत्वों का जो क्रम है तत्वार सूत्र के एक पारंपरिक क्रम तो हम कह रहे हैं क्योंकि उसके पहले की परंपरा तो कुंद कुंद आचार्य की है। फिर भी एक प्रसिद्ध क्रम जो है
उस क्रम से हट करके जो क्रम दिया हुआ है वो बुद्धि पूर्वक ही तो दिया और उसी अनुसार आगे वर्णन भी किया। तो जीवा जीवा ये के बाद क्या आया, पुण्य पावम च। तो जीव अजीव की चर्चा, तो जीवा जीव अधिकार और पुण्य पावम च, तो पुण्य पाप अधिकार, इसके तत्काल बाद प्रारंभ हो रहा है। तो बीच में कर्ता क्रम कहाँ से आया? तो अपन तो इस रूप में चर्चा तो करते ही हैं कि जीव की पर द्रव्यों के संबंध में 4 प्रकार की भ्रांति होती है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। तो एकत्व ममत्व की भ्रांति का निराकरण जीव अजीव अधिकार में किया। अब कर्तृत्व भोक्तृत्व का निराकरण करना था। तो ये जो एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व की भ्रांति हो रही है वो जीव अजीव में तो हो रही है। जीव अपने आप को अजीव का स्वामी मान रहा है, अजीव रूप मान रहा है, अजीव का कर्ता मान रहा है, अजीव का भोक्ता मान रहा है। माने वह चर्चा जीव अजीव के संदर्भ में ही है। तो कर्ता कर्म की चर्चा भी जीव अजीव के संदर्भ में है, इसलिए वो जीव अजीव का ही विस्तार कह सकते हैं। तो जीव अजीव के विस्तार के रूप में चर्चा थी, वो प्रकरण अब यहाँ पूर्ण हुआ। अब पूर्ण हुआ तो जो मुख्य उद्देश्य है, 5वीं गाथा में जो प्रतिज्ञा की थी, तम एयत विहत्तम दाएहम अपनो सवि हवेन जदि दाएज पमाणम चुकेज छलम न गेतवम। एकत्व विभक्त आत्मा को हम दिखा रहे हैं, तो समझ लीजिए दिखा दिया। उसके संदर्भ में पर से विभक्त करने के लिए पर से 4 विपरीत बुद्धि से जुड़ रहे थे, उनसे निराकरण करते हुए स्व में लेकर के आए। अब यदि दाएज प्रमाण, प्रमाण करने के लिए कहा। अमृतचंद्र आचार्य कैसे कहते, क्या कैसे प्रमाण करना है, इससे किससे प्रमाणित करना? स्वानुभव से प्रमाण करना। माने अब स्वानुभव करो और प्रमाणित करो बात को। तो स्वानुभव कैसे हो? एक तरह से वह विधि है इसमें। आगे चल करके तो अंतिम 144वीं गाथा में अंतिम बिल्कुल स्वानुभव की प्रैक्टिकल तो कैसे कह सकते हैं, वो तो थ्योरी बता सकते हैं, प्रैक्टिकल तो अपने अपने को ही करना है। यदि उस थ्योरी से प्रैक्टिकल किया जाए तो निश्चित रूप से स्वानुभव से प्रमाणित होने वाली बात है। इसलिए ये प्रकरण यहां तक के पूरे अधिकार का है। और अब स्वरूप समझने के बाद भी अब वहां तक पहुंचने में बाधा किस बात की आएगी? अब इसके विकल्पों में उलझने की बाधा आएगी। इसलिए पक्षातिक्रांत कहो चाहे उसे ही विकल्पातीत कहो, विकल्पों से अतिक्रांत होने की बात है, विकल्प से परे होने की बात है। तो इस कारण से अब ये चर्चा यहाँ प्रारंभ हो रही है। 141वीं गाथा की उत्थानिका देखते हैं, और ये अभी के तत्काल प्रकरण से भी कैसे जुड़ता है ये बात भी इसमें ख्याल में आएगी। किम आत्मनि बद्धस्पृष्टम किम अबद्धस्पृष्टम कर्म इति नए विभागेन आह। अब ये बात जो यहाँ 2 प्रश्न किए ना, ये 2 प्रश्न में भी एक प्रश्न इस अधिकार से संबंधित है और एक प्रश्न पिछले अधिकार से संबंधित है। क्या प्रश्न किया? किम आत्मनि बद्धस्पृष्टम किम अबद्धस्पृष्टम कर्म। तो कर्ता कर्म की चर्चा चल रही थी, ये बात कैसे आई? क्योंकि अभी आप ये कहते आ रहे थे जीव जब ये जो द्रव्य कर्म निमित्तानाम भावानाम एति हेतुताम, और गाथाओं में अंत में कहा ता जीव भाव, अंतिम गाथा थी 100, अच्छा इससे पहले वाले में तैयादु होदि हेदु जीवो परिणाम भावानम। कब?
तम खलु जीव निबद्धम कमय्य वगणागदम जय्या। द्रव्य कर्म जब ज्ञानावरणादि रूप से होकर के जीव के साथ निबद्ध होता है, बंध को प्राप्त होता है, तब जीव अपने भाव भाव कर्म रागादि भाव जो हो रहे हैं उनका कर्ता होता है। यानी वे कर्म ज्ञानावरणादि रूप होते हैं और जीव में निबद्ध होते हैं। ये बात आपने कही। और आपने पहले कहा था कि कर्म तो जीव के साथ अबद्ध स्पृष्ट है। जीव कर्म इस तरह से जीव के साथ बंध रहे हैं। और ये प्रकरण का उपसंहार भी ऐसा हम कह सकते हैं, कर्ता कर्म का 69वीं गाथा में कहा था, कोहादिसु वट्टन तस्य तस्य कम्मस्य संचो होती। और वही एक तरह से आकर के जीवन निबद्धम, कि वे कर्म जीव से बंधते हैं, ये वहां लेकर के आए एक तरह से। तो वहां से प्रश्न किया कि अभी आप कह रहे हैं कि जीव कर्म से बंधता है, जीव में आकर के कर्म बनते हैं, और पहले आपने कहा था अबद्ध स्पृष्ट है। तो बद्ध स्पृष्ट समझे कि अबद्ध स्पृष्ट समझे? इसलिए भी मैंने कहा कि ये दोनों अधिकारों के उपसंहार की बात है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। बद्ध स्पृष्ट अबद्ध स्पृष्ट क्या है? बद्ध माने बंधे और स्पृष्ट माने स्पर्शित, छूते हुए। यानी कर्म आत्मा से बंध करके आत्मा से स्पर्शित हैं, या जैसा आपने पहले कहा था कि न बंधे हैं न स्पर्शित है। बंधने की बात तो दूर, स्पर्शित भी नहीं है। क्या इस संदर्भ में क्या स्थिति है? कहते नए विभागे न आह। आप कोई भी प्रश्न पूछोगे, बिना नए के उत्तर देंगे तो फिर नया प्रश्न खड़ा होगा, फिर बताना पड़ेगा। तो इसलिए नए विभाग से दोनों ही स्थिति एक साथ स्पष्ट कर रहे हैं। गाथा पढ़ता हूं 141 में। जीवे कम मम बद्धम, बोलिए, बद्धम पुट्ठम चेदि व्यवहारणय भणिदम, पुट्टम चेदि व्यवहारणय भणिदम, शुद्धणय सदु जीवे, शुद्धणयस्य दुजीवे, अबद्ध पुट्ठम हवदि कम्मम। अबद्ध पुट्टम हवदिकम्मम। बताओ क्या है? जीव में कर्म बंधे हैं, स्पर्शित है कि नहीं है? ऐसे बताते हैं। अभी हमने जो जीव निबद्ध कहा और जीव में बंध रहे हैं तो स्पर्शित ही कहा, तो वह व्यवहार नए बनिदम, व्यवहार नए से कहा हुआ है। व्यवहार नए की विवक्षा है। अब व्यवहार नए कैसे प्रवर्तित होता है, टीका में अमृतचंद्र आचार्य कहेंगे, तो जीवे कम्मम बद्धम पुट्ठम, जीव में कर्म बद्ध है और पुट्ठम स्पर्शित है। च इति व्यवहार नय भणिदम, ये व्यवहार नय का कथन है, ये व्यवहार नय की विवक्षा है। शुद्ध नय सदु, और शुद्ध नय का कथन क्या है? शुद्ध नय का अभिप्राय क्या है? जीवे अबद्ध पुट्ठम हवदि कम्मम, जीव में कर्म जो है अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध पुट्ठम। तो आपने एक बात का तो निषेध किया, एक बात तो स्वीकार कर ली। कौन सा निषेध किया, कौन सा स्वीकार किया? बद्धम पुट्ठम कहा था, उसमें से अबद्ध कहा और दूसरा पुट्ठम स्वीकार कर लिया, ऐसा है? वो अबद्ध पुट्ठम एक साथ लिखते हैं तो अ एक ही साथ आता है, जैसे आदि दीपक जैसा कहते हैं ना। तो अबद्ध पुट्ठम, तो अबद्धम, और ये दोनों अलग अलग करते हो तो अपुट्ठम, और एक साथ कहेंगे तो अबद्ध पुट्ठम। माने अबद्ध स्पर्श, माने अबद्ध है और अस्पर्श है। शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो अबद्ध स्पृष्ट है। ये नय तो पहले बता दिया था वैसे, शुद्ध नय वाला 14वीं गाथा।
जो पश्यति अप्पाणम अबत्त पुट्ठम अनर्णयम नियदम अविशेषम असंयुक्तम तम शुद्ध नयम बियाणी। वो शुद्ध नय, तो शुद्ध नय की दृष्टि से जीव में कर्म जो है अबद्ध स्पृष्ट है। लेकिन व्यवहार ने ऐसा क्यों कथन करता है और शुद्ध ने ऐसा कथन क्यों करता है, यह भी टीका से अपन समझेंगे। और नयों की दृष्टि से और विस्तार से समझना है तो नए चक्र से समझना पड़ेगा। यहाँ तो अपन विषय के संदर्भ में मात्र इतनी ही चर्चा करेंगे। गाथार्थ पढ़ता हूं। जीव में कर्म बंधा हुआ है और स्पर्शित है, ऐसा व्यवहार नहीं का कथन है। और जीव में कर्म अबद्ध और अस्पर्शित है, यह शुद्ध नहीं का कथन है। सुनील जी गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, अपन उनका साथ देते हैं। जीवेकं बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारणय भणिदं पुट्ठं चेदि व्यवहारणय भणिदं शुद्धणय सदुजीवे अबद्ध पुट्ठं हवदिकं कर्म से आबद्ध जिय कथन है व्यवहार का, पर कर्म से नाबद्ध जिय कथन है परमार्थ का। नय जो है वह देखने के दृष्टिकोण ही तो है। तो जिस दृष्टिकोण से देखेंगे वैसी वस्तु दिखती है। तो व्यवहार ने से जीव में कर्म बद्ध स्पर्शित क्यों दिख रहे हैं, कैसे दृष्टिकोण से देखा गया जिसके कारण से ऐसा दिख रहा है। और शुद्ध ने का दृष्टिकोण कैसा हुआ जिसमें कि अबद्ध स्पष्ट दिख रहे हैं, उस बात को स्पष्ट करते हुए अमृतचंद्राचार्य टीका में लिखते हैं। और एक और विशिष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे, आपका ध्यान आकर्षित होता है कि नहीं देखते हैं उस शब्द पर। टीका पढ़ रहे हैं अपन। जीव पुद्गल कर्मणो हो एक बंध पर्यायत्वेन तदात्वे व्यतिरेक अभावात् जीवे बद्ध स्पृष्टम कर्म इति व्यवहार नय पक्षः। जीव पुद्गल कर्मों का एक बंद पर्यायपने से देखा जाए, जब जीव और पुद्गल कर्मों की एक बंद रूप अवस्था हो रही है, एक बंद पर्याय, अलग अलग नहीं। कौन सी पर्याय कहलाएगी ये? असमान जाति द्रव्य पर्याय। इस असमान जाति द्रव्य पर्याय वो एक पर्याय कहलाएगी। तो उस एक पर्याय की ओर से देखेंगे, तदात्वे व्यतिरेक अभावात, उस समय वो बंध तभी कहलाता है कि दो में एक पने की बुद्धि हो रही है, दो में एक पने का ज्ञान हो रहा है, तभी वो बंध कहलाता है। तदात्वे व्यतिरेक अभावात, उस समय दोनों में भिन्नता नहीं है। जल पय जो जिय तन मेलाओ, शरीर के संदर्भ में कहा, तो कारमान भी तो शरीर ही है, तो कारमान शरीर के साथ भी उसी तरह एक क्षेत्राओं का संबंध है। तो उस समय बिल्कुल अलग अलग नहीं है। जिस क्षेत्र में आत्मा है, आकाश के जितने असंख्यात प्रदेशों में आत्मा है, उतने ही असंख्यात प्रदेशों में भी अनंत कर्म है, तब वो आत्मा से बद्ध है। और जब उसी असंख्यात प्रदेश में हो तो स्पर्श न हो, ये तो संभव नहीं है। इसलिए वो पर्याय की ओर से देख रहे हैं, तब तदात्वे व्यतिरेक अभावात, तब वो अलग अलग नहीं है। 14वीं गाथा में इसके लिए क्या दृष्टांत दिया? अबद्ध स्पृष्ट को समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया? कमलिनी पत्र का उदाहरण दिया। कमल का पत्ता और कौन सा? कमल कह रहे हैं
तो कमल का एक नाम अपने आप में जलज होता है, और जलज माने वो जल में ही उत्पन्न होता है। तो जो जल में उत्पन्न हुआ हो उसके पत्ते तो पानी में ही रहेंगे ना। वो उस पानी में उत्पन्न होने वाले कमल के उस, समझ लो, पौधे के पत्तों को बहिर्दृष्टि से देखे तब वह पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। उस समय बहिर्दृष्टि से देखने पर पानी में स्पर्शित होना, पानी में डूबा हुआ और पानी का स्पर्श होना, वहां क्या कहा, ये भूतार्थ है, ये बात सत्यार्थ सही है, बात की डूबे हुए हैं। परंतु अब दृष्टि बदल करके अब वैसे ही ये कहा कि उसी तरह बंद पर्याय की ओर से देखेंगे। अनादि बंद पर्याय, अनादि काल से बंधे हुए। टोडरमल जी ने तो इसको बहुत सारे दृष्टांत दिए ना, जैसे अनादि से तिल और तेल एक उमेक है, दूध और पानी। वो दूध और पानी का मतलब ग्वाले ने मिलाया हुआ पानी नहीं, वो तो बाद में मिला दिया। लेकिन जो गाय के थन में से निकला उस समय भी तो पानी है, वो तो मिला हुआ ही है मूल में से। किट कालीमा, सोने में कालीमा मिली हुई है पहले से ही। ये जैसे एक में, बाद में उन्हें अलग करते हैं तो ख्याल में आए कि अलग अलग हैं, तो वो जैसे बिल्कुल एक में एक है, ऐसे ही बंद पर्याय की ओर से देखे तो व्यतिरेक अभावात, भिन्नता नहीं है, इसलिए बद्ध भी और स्पष्ट भी है। ये व्यवहारने का पक्ष है, व्यवहारने का दृष्टिकोण है। बहिर्दृष्टि से देखेंगे, देखने वालों को ऐसे ही दिखेगा। अब दृष्टि बदलो। वहां उदाहरण में 14वीं गाथा के उदाहरण में कहा, अभी तो आपने बाहर से देखा कमल का पत्ता पानी में डूबा है, तो आप उसे डूबा भी कह रहे हो और स्पर्शित भी कह रहे हो। अब कहते हैं कमल के पत्र के स्वभाव के समीप जाकर के बात करो। और स्वभाव के समीप जाकर के बात करने का मतलब कमल के पत्ते के स्वभाव को अपनी दृष्टि में लो। अब बताओ पानी से स्पर्शित है कि नहीं है, पानी में डूबा है कि नहीं है। कहले उसका अस्पर्श स्वभाव, कमल के पत्ते का स्वभाव ही ऐसा होता है, पानी को छूता नहीं है, हमें दिख रहा है। यदि हम जबरदस्ती भी पानी ऊपर डालेंगे तो भी वह पानी अलग अलग रहेगा, उसको स्पर्श गीला नहीं कर पाएगा। उसके स्वभाव के समीप जाकर के देखा। वैसे ही अब यहाँ क्या देखना है, जीव पुद्गल कर्मणो अनेक द्रव्यत्वेन, भले ही पर्याय है, असमान जाति द्रव्य पर्याय है। कितने द्रव्यों से बनी, 2 द्रव्यों से बनी, तो दोनों द्रव्य मिलकर एक हो गए क्या? पर्याय से देख रहे थे, द्रव्य पने से देखो। द्रव्य देखे तो द्रव्य 2 दिखे, और वे अनेक, अनेक माने एक में खुए नहीं है, भिन्न भिन्न ही है। ऐसे अनेक द्रव्यत्वेन, यहाँ जो अनेक है ना, ये वास्तव में संख्यावाची नहीं है। अनेक माने, अच्छा अनेक माने कितने द्रव्य, संख्यावाची भी देखेंगे तो कितने द्रव्य के रूप में देखेंगे? संख्या के रूप में 2 ही तो है, जीव और पुद्गल 2 ही है क्या संख्या की अपेक्षा? वहां भी जाति अपेक्षा 2 कह सकते हो, लेकिन संख्या अपेक्षा एक जीव और अनंतानंत पुद्गल के कर्म परमाणु, वो अनंत है दूसरी तरफ। या तो अन एक माने जो एक नहीं हुए हैं, माने भिन्न भिन्न है। अन एक भिन्न भिन्न द्रव्यों के रूप में यदि हम देखते हैं तब अत्यंत व्यतिरेकात, बिल्कुल एक में खुए ही नहीं ना, मिले ही नहीं एक दूसरे में, तो अत्यंत व्यतिरेकात। वहां तो कहा था व्यतिरेक अभावात, वहां जो व्यतिरेक का अभाव कहा वो क्षेत्र की अपेक्षा, क्षेत्र में भिन्नता नहीं दिख रही है। और यहाँ जो अत्यंत व्यतिरेक जो कह रहे हैं वो स्वभाव की अपेक्षा। जीव है, अमूर्तिक है, चेतन है, पुद्गल है, जड़ है, मूर्तिक है, ये जो व्यतिरेक है अत्यंत व्यतिरेकात। और ये व्यतिरेक, ये अत्यंत भिन्नता होने से जीवे अबद्ध स्पृष्टम कर्म, उस दृष्टि से देखते हैं तो जीव को चैतन्य पने देख रहे, अमूर्तिक पने देख रहे हैं।
तो मूर्ति कर्म जीव से कैसे बंधेगा स्वभाव से, और कैसे उसे स्पर्श करेगा। इसलिए अबद्ध स्पृष्टम कर्म इति निश्चय नय पक्ष। जीव में कर्म अबद्ध स्पृष्ट है, ये निश्चय नय का पक्ष है। ये शुद्ध नय का है कि निश्चय नय का पक्ष है? शुद्ध नय का कि निश्चय नय का? तो दोनों मिला के कहना पड़ेगा शुद्ध निश्चय नय का। ये शुद्ध निश्चय नय का पक्ष है। अच्छा, कौन से शब्द की तरफ ध्यान दिला रहा था मैं? कौन सा एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया? व्यवहार की बात की तब क्या शब्द का प्रयोग किया, और निश्चय की बात की तब क्या प्रयोग किया? व्यवहार के समय तदात्वे बंध पर्यायत्वेन तदात्वे व्यतिरेक अभावात्, वो उस समय की बात है, व्यवहार नहीं तदात्वे। 12वीं गाथा की टीका में भी व्यवहार नहीं की बात की तो तदात्वे प्रयोजनवान कहा। तदात्वे ज्ञायमानः प्रयोजनवान, व्यवहार ने उस समय जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, वो उस समय की दृष्टि से, ऐसे तदात्वे कहा। और जब शुद्ध नहीं की बात आई अत्यंत व्यतिरेकात्, वो अत्यंत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और यहां हम सदा के लिए भी कह सकते हैं, वह तदात्वे कहा है, ये सदैवी की बात है। उनमें जो अत्यंत व्यतिरेक है वो नित्य का है, सदैव का है, ये निश्चय नहीं का पक्ष है। हो गया समाधान, तो बात खत्म हो गई ना। बात आगे कैसे बढ़ी? ठीक है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी हो गया। अब अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं ततः किम, ये जान तो लिया, लेकिन इससे क्या? क्या समय सार की रचना इसके लिए की थी? ततः किम, ये समझ लिया जीव कर्म से बंधा है, नहीं बंधा है, नए से भी जान लिया। ततः किम, इससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, इससे हमें क्या लाभ है? ततः किम, ये अगली गाथा की उत्तराणिका बस मात्र इतनी सी है, ततः किम। और इसमें से कितनी गाथाएं निकली? आगे की तीनों गाथा इसके लिए है। फिर हमारा प्रयोजन क्या है और उस प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है? तो हमें तो वो एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा चाहिए था ना, तो वो कैसे प्राप्त होता है उसकी बात करते हैं अगली गाथा में। 142वीं गाथा, गाथा बुलवाता हूं। कम्मम बद्धम बद्धम, कम्मम बद्धम बद्धम, जीवे एवं तु जाननय पक्खम, जीवे एवं तु जाननय पक्खम, पक्खादिक्कन्तो पुण, पक्खादिक्कन्तो पुण, भन्नदिजोषो समय सारो, भन्नदिजोषो समय सारो। आपने ये तो पक्ष बता दिए, ये व्यवहार नहीं का पक्ष है, निश्चय नहीं का पक्ष है, लेकिन हमें तो वह समय सारूप शुद्ध आत्मा चाहिए था। तो समय सारूप शुद्ध आत्मा कैसे प्राप्त होगा? कम्मम बद्धम अबद्धम जीवे, जीवे जीव में कर्म बद्ध है और अबद्ध है। एवं तो जान नए पक्कम, ये तो दोनों ही नए पक्ष जानो। ये नयों से देखने की दृष्टिकोण है, नयों के पक्ष है। किसको देख रहे हैं? कि जीव को। तो जीव दिख रहा है ना, हम जीव देखना चाहते, जीव दिख रहा है, लेकिन जीव ऐसा दिखेगा नहीं। हमें तो वह एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा चाहिए। वह कैसे दिखेगा? पक्का दिखंतो पुण, भरनदी जोसो समय सारो। जो पक्का दिखंतो भरनदी, लेकिन जो पक्षातिक्रांत कहा जाता है, पक्षातिक्रांत है, पक्षातिक्रांत होता है, सो समय सारो, वो समय सार है। यहां दोनों अर्थ निकलेंगे इसमें से। दोनों अर्थ का मतलब द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो समय सार रूप शुद्धात्मा कैसा है? वो शुद्धात्मा में ये पक्ष नहीं है, शुद्धात्मा में ये भेद नहीं है, शुद्धात्मा में विकल्प नहीं है। वह समय सार रूप शुद्धात्मा है, वो तो पक्षातिक्रांत है। तो
तो जब वह समय सारूप शुद्धात्मा पक्षातिक्रांत है तो फिर कैसे प्राप्त करेंगे उसे? जब इन पक्षों का अतिक्रांत करेंगे तब पर्याय में भी वह समय सार होगा, माने पर्याय में भी वो शुद्धात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। माने जो पक्षातिक्रांत होता है वह वास्तव में शुद्ध आत्मा होता है, वो शुद्ध पर्याय में भी शुद्ध आत्मा होता है। तो स्वभाव से भी पक्षातिक्रांत है, इसलिए नयों से क्या लेना देना, इन नए पक्ष से भी अतीत हमको होना पड़ेगा तो हमें वो शुद्ध आत्मा प्राप्त हो सकेगा। नए चक्र में ये प्रश्न उठाया है, जब पक्षातिक्रांत ही है, नयातीत है शुद्ध आत्मा, फिर नयों की क्या आवश्यकता है? क्या उत्तर दिया? जिस आत्मा को हमें प्राप्त करना है उस आत्मा के संदर्भ में हमने बहुत असत कल्पना कर रखी है, तो उस असत कल्पना से रहित होने के लिए सत कल्पना, ये नए विकल्प जो है ना, ये सत कल्पना है। वह हमने जितनी मान्यता कर रखी है वह असत कल्पना है, असत विकल्प है हमारे आत्मा के संदर्भ में। तो सही क्या है ये नयों से हमें ख्याल में आएगा। तो सत कल्पना तो सही समझो और फिर उन कल्पनाओं से, वहां भी ये शब्द दिए, स्वभाव से तो नयातीत है लेकिन पर्याय में उसे नयातीत होने के लिए नयों की आवश्यकता है। प्रमाण नयर अधिगमा, इनसे निर्णय करते हुए वहां तक पहुंच सकता है। चौथा कलश उभय नए विरोध ध्वंसिनी सात पदांके जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै रणवम नय पक्षाक्षूर्ण मीक्षंत एव। उभय नय विरोध ध्वंसिनी सात पदांके, जिन वचनों में उभय नय का विरोध भाषित हो रहा है लेकिन उसे दूर करने वाली साध्वान दांकित जिनवाणी, और उसके जयचंद पांडे राजमल जी ने जिन वचनों में रमनता निश्चय से और व्यवहार से, तो व्यवहार से जिन वचन रमनता क्या है? जिनवाणी को रुचि पूर्वक पढ़ना, पढ़ाना, समझना, चिंतन करना, मनन करना, वो सब व्यवहार जिन वचनों में रमनता है। और निश्चय जिन वचन रमनता, उसका जो प्रतिपाद्य वाच्य शुद्ध आत्मा है उस शुद्ध आत्मा में लीन होना। और ऐसा जिन वचनों में जो रमन करते हैं, सपदी समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै रण वम नय पक्षाक्षुण्ण मिक्षंत एव। नए पक्ष अक्षुण्ण ईक्षंत एव, तो जो उसमें रमन करेंगे और उसको रमन करने के लिए पक्षातिक्रांत होना जरूरी है। और जो ऐसा होंगे वे नए पक्ष से अक्षुण्ण ऐसे समय सार को तत्काल देख लेते हैं। पक्खा दिक्कंतो पुण्य भंडदी जोसो समय सारो, इस गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। जीव में कर्म बद्ध है या अबद्ध है इस प्रकार तो नए पक्ष जानो, किंतु जो पक्षातिक्रांत कहलाता है समय सार तो वह है, शुद्ध आत्मा तो वह है। और उस शुद्ध आत्मा तक पहुंचना है, उस शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करनी है। इसलिए ततः किम, इसलिए नए पक्षों से क्या लाभ है। लेकिन ये ततः किम भी तब करना जब अच्छी तरह से समझ लेना, और उससे पहले ही ततः किम कर दिया तो वो जो उसके संदर्भ में व्यवहार के आश्रय के लिए उदाहरण दिया नए चक्र में, नदी पार करना हो तो नाव में बैठना भी जरूरी है, और उस पार पहुंचने के बाद भी उतरना भी जरूरी है। कोई कहे कि उतरना जरूरी है, जब उतरना ही है तो बैठे ही क्यों? बैठे ही नहीं तो उस पार नहीं जाएगा, इसी पार रहेगा। और बैठ गए और उसके बाद के उतरने के लिए कहा है और बीच में उतर जाए तो उस पार नहीं जाएगा, मझदार में ही रह जाएगा। इसलिए
कहाँ बैठना कहाँ उतरना है, बराबर ध्यान रखने की बात है। इसलिए पहले अच्छी तरह समझने के बाद फिर ततः किम कह रहे हैं। फिर अब उससे क्या लाभ है? क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रयोजन है उस प्रयोजन तक हमें पहुंचना है। बोलिए सुनील जी से 142वीं गाथा सुनते हैं अपन। कम्मं बद्धम बद्धम जीवे एवं तु जाणनय पखम पखादिकंतो पुण अन्नदि जोसो समय सारो अबद्ध है या बद्ध है जिये सभी नय पक्ष हैं, ये सभी नय पक्ष हैं। नय पक्ष से अतिक्रांत जो वह ही समय का सार है, वह ही समय का सार है। अमृतचंद्राचार्य आत्मख्याति में इसकी क्या व्याख्या करते हैं ये अपन आगे देखते हैं। यह किल जीवे बद्धम कर्म इति, इति के बाद में यह अंतर होना चाहिए था। यह किल जीवे बद्धम कर्म इति यश्च, आगे भी जीवो हो गया, वह यहां भी जीवे होना चाहिए था ना। जीवे अबद्धम कर्म इति विकल्पः स द्वितीयः अपि ही नए पक्षः। यह किल जीवे बद्धम कर्म इति, जो ये कहता है कि जीव में कर्म बद्ध है, बंधे हैं, स्पर्शित है, गौण कर दिया, बद्ध है तो स्पर्शित है ही, बद्ध स्पृष्ट है। और दूसरा यश्च जीवे अबद्धम कर्म, और जो ये कहता है कि जीव में कर्म अबद्ध है और अस्पर्शित है, इति विकल्पः, ऐसे जो विकल्प है, स्वद्वितीयः अपि, ये दोनों भी क्या है? नए पक्षः, ये नयों के दृष्टिकोण है, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। और भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाए तो भिन्न भिन्न दिखेगा, भिन्न भिन्न है भी, परंतु है दोनों पक्ष। यह एव एणम अतिक्रामति, यह एव एणम अतिक्रामति, स एव सकल विकल्प अतिक्रांतः स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभावः भूत्वा साक्षात समय सारः संभवति। यह एव एणम अतिक्रामति, जो इनका उल्लंघन कर देता है। अब यहां उल्लंघन करने से मतलब नियमों का उल्लंघन भी होता है, कानून का उल्लंघन होता है, ऐसे ही उल्लंघन है, ऐसा उल्लंघन नहीं है। यदि उस तरह से उल्लंघन करेंगे तो फिर तो मिथ्या वस्तु के स्वरूप में पहुंच जाएंगे, वैसा उल्लंघन नहीं है। उनको जाना, वो वैसे चर्चा आएगी आगे, जानते तो है, ज्ञान में तो है, लेकिन विकल्प नहीं करते उसके संदर्भ में। तो ये दोनों पक्ष थे ना, नए सम्यक ज्ञान का अंश है, लेकिन यदि इनका पक्ष किया जाए तो एकांत हो जाएगा, पक्ष किया जाए तो एकांत हो जाएगा। तो एणम अतिक्रामति, नए ने जो वस्तु स्वरूप दिखाया है उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, उससे तो वस्तु स्वरूप समझ लिया है, लेकिन वैसा समझने के बाद में उसी में नहीं अटके रहे, उसका उल्लंघन किया, उससे आगे बढ़े। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग में व्यवहार सम्यक चारित्र होता है, उनको हम ये कह सकते हैं कि वे पीछे पीछे छूटते जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। क्यों छूटते हैं?
क्योंकि वे पड़ाव है, गंतव्य नहीं है। हमें गंतव्य तक आगे बढ़ना है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो पीछे छूटते जाते हैं। देश व्रत अंगीकार किया, और देश व्रत में अहिंसानुव्रत आदि का अंगीकार किए, और उसी समय गृहस्थ संबंधी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, ये सब अंगीकार किए, नियम लिए। और जैसे महाव्रत में पहुंचे, महाव्रत में पहुंचने के बाद में देव पूजा करना पड़ेगी, गुरु उपासना करना, वो तो आगे महाव्रत में पहुंच गए, स्वयं ही गुरु बन गए, तो गुरु उपासना क्या हो, तो वहां के छूटेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं नहीं अब तो ये किए थे तो साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, तो अतिक्रम, तो उल्लंघन किया माने तोड़ दिया कि नहीं, उससे आगे बढ़ गए। ऐसे ही वस्तु स्वरूप समझ लिया, प्रयोजन सिद्ध हो गया, आगे बढ़ गए। तो ज्ञान में तो रहे, तो एवं एनम अतिक्रामति, इन पक्षों का उल्लंघन करता है, उस संदर्भ में विकल्प छोड़ता है, तब सकल विकल्प अतिक्रांत, सारे विकल्पों से अतिक्रांत होकर के स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञानगन स्वभावा भूतवा, जब कोई विकल्प नहीं रहा इसलिए निर्विकल्प हुआ, लेकिन जो वस्तु स्वरूप का निर्णय किया था मैं कैसा, तो एक विज्ञानगन स्वभाव वैसा हो करके साक्षात समय सारा संभवती, साक्षात समय सार हो जाता है। संभवती माने संभावना है ऐसी होने की, ये संभवती संभावना वाली नहीं है, सम्यक प्रकारेण समय सारा भवती, वो संभवती है। अब अच्छी तरह से समय सार हो जाता है। अब समय सारा संभवती का मतलब जैसा शुद्ध आत्मा है वैसा का वैसा अनुभव में आया, एक विज्ञान घन स्वभाव, यही शुद्ध आत्मा है, यही समय सार है, और वैसा ही हुआ माने दृष्टि में आया। अब उसके संदर्भ में विकल्प करता रहेगा तो दृष्टि में नहीं आता, इसलिए स्वयं ही मैं ऐसा हूं ऐसा निर्णय किया, इसलिए साक्षात समय सारा संभवती, अच्छी तरह से समय सारूप हो जाता है। तो ये श्रद्धा की अपेक्षा ही है, श्रद्धा में ज्ञान में। पर्याय में तो वास्तव में मुक्त दशा होगी, तब साक्षात समय सार होगा पूर्ण रूप से। तो ये विकल्प निर्विकल्प होकर के उसका अनुभव किया, इसलिए साक्षात समय सारूप होता है। अभी तो नए पक्षों के अतिक्रांत की बात की, संक्षेप में बात की, अब थोड़ा विस्तार से इसको समझाते हैं। तत्र यह तावत जीवे बद्धम कर्म इति विकल्पयति, स जीवे अबद्धम कर्म इति एकम पक्षम अतिक्रामन अपि न विकल्पम अतिक्रामति। कोई ये जाने कि मैंने ये जान लिया, ये मान लिया कि जीव में कर्मबद्ध है, ये व्यवहारने का पक्ष है, मैंने ये माना, ये जाना, तो मेरा आधा काम हो गया। विकल्पातीत पक्षातिक्रांत होना है ना, तो पक्षातिक्रांत होने का आधा काम मेरा हो गया। क्या किया, आधा विकल्प छोड़ दिया मैंने, इसलिए आधा काम हुआ। अरे विकल्प वाले में आधा अधूरा नहीं होता है। एक विकल्प छोड़ा लेकिन दूसरा विकल्प तो है, और वो दूसरा विकल्प है वो फिर वो मादकी बनने वाला है वहां तक पहुंचने में। जैसे कोई एक गुरु के पास पहुंचा, कहला मुझे कुछ सिद्धि करनी, कुछ बता दो, तो उन्होंने एक मंत्र दे दिया, इस मंत्र को ध्यान करना तुम्हें सिद्धि हो जाएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना, मंत्र का ध्यान करते समय बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए, इतना ध्यान रखना। ठीक है, गया और मंत्र का ध्यान करने लग गया, बहुत कोशिश की, सिद्धि नहीं हुई, पहुंचा फिर से, क्या हुआ, जब सिद्धि नहीं हुई, क्यों, क्या दिक्कत है, मंत्र तो दिया था तुमको, मंत्र तो दिया था आपने,
लेकिन साथ में बंदर भी दे दिया था। नहीं, बंदर दिया नहीं था, बंदर का ध्यान नहीं करने के लिए कहा था। लेकिन होता क्या है, जो नहीं कहा है ना, वो उसका विकल्प चलता रहता है। वैसे यहां कह रहे हैं जीव में कर्म बद्ध है, ये विकल्प कर रहा है, तो अबद्ध का छोड़ा, तो ये बद्ध है, ये विकल्प चल रहा है, तो विकल्प तो चल ही रहा है ना। ऐसे अब दूसरी तरफ कहते हैं, यह तावत जीवे बद्धम कर्मेति विकल्पयति स जीवे अबद्धम कर्मेति एकम पक्षम अतिक्रामन अपि। एक पक्ष को तो उल्लंघन कर दिया, परंतु विकल्प का अतिक्रमण नहीं किया, एक पक्ष को छोड़ा है, विकल्प तो चल ही रहा है। यस्तु जीवे अबद्धम कर्मेति विकल्पयति सो अपि जीवे बद्धम कर्मेति एकम पक्षम अतिक्रामन अपि न विकल्पम अतिक्रामति। जीव में कर्म अबद्ध है, अब तो अच्छा है ना, क्योंकि निश्चय नहीं का पक्ष आ गया है। लेकिन उस पक्ष संबंधी विकल्प कर रहा हो तो वो विकल्प छोड़ा और इस विकल्प को पकड़ लिया, शुद्ध है शुद्ध है, ऐसे विकल्प को पकड़ा, तो उसने भी एक विकल्प छोड़ने के बाद भी विकल्प का अतिक्रमण उसने नहीं किया है, अभी भी विकल्प में ही है। तो क्या करना चाहिए? कहते ये तो नयों के पक्ष है, नयों से काम नहीं, प्रमाण बड़ा है। प्रमाण, प्रमाण नयर अधिगमाः, पहले कौन आता है? प्रमाण आता है। वो वहां सूत्र के संदर्भ में टीकाकारों ने चर्चा की, व्याकरण के नियम से नए पहले आना चाहिए। व्याकरण में जिसमें अच कम होते हैं, अक्षर कम होते हैं, वो पहले आता है। उस हिसाब से नए पहले, प्रमाण बाद में आना चाहिए। लेकिन प्रमाण नए, प्रमाण को पहले लिया। क्यों लिया? ये प्रमाण पूज्य है, अव्यरहितत्वात् पूज्य है। क्यों? प्रमाण सकलादेशी है और नए विकला, एक एक पक्ष को लेने वाले। तो ये इन पक्षों में पढ़ने से नहीं है, अपन तो प्रमाण पकड़ते हैं। तो अब तो पक्ष, दोनों पक्ष छोड़ के प्रमाण ले लिया ना, अब तो दिक्कत नहीं है। यहां भी कहते हैं यह पुनर् जीवे बद्धम अबद्धम च कर्म इति विकल्पयति स तु तम द्वितीयम अपि पक्षम अनतिक्रामन न विकल्पम अतिक्रामति। जिसने, हम अभी इस झंझट में नहीं पड़ते हैं, हम तो साधवादी है, अनेकांतवादी है, इसलिए हम तो क्या करते हैं, जीवे बद्धम अबद्धम च कर्म, जीव में कर्म बद्ध भी है और अबद्ध भी है, दोनों स्वीकार कर लेते हैं। कहते वो इस संबंध में विकल्प कर रहा है, और ये दोनों का प्रमाण संबंधी जो विकल्प चल रहा है, सतु तम द्वितीयम अपि पक्षम अनतिक्रामन, वो तो दोनों ही पक्षों का अति उल्लंघन नहीं किया, वो तो दोनों में उलझ गया प्रमाण वाला। दोनों में उलझने के कारण से न विकल्पम अतिक्रामति, विकल्पों से तो उल्लंघन उसका भी नहीं हुआ। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तथा यह एव समस्त नए पक्षम अतिक्रामति सैव समस्तम विकल्पम अतिक्रामति। इसलिए जो समस्त नए पक्षों का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, उससे पार हो जाता है, वह समस्त विकल्पों को अतिक्रामित कर देता है। यहां ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए, समस्त नए पक्षों को तो कर दे, और दोनों का एक साथ लिया था ना, जीवे बद्धम अबद्धम च कर्म, बद्ध भी और अबद्ध भी। ये किसका पक्ष है, किसका विकल्प है? प्रमाण का है। तो नए पक्ष से अतिक्रमित हो गया, प्रमाण में तो अटक गया। तो वो प्रमाण में दोनों नए युगपत हैं, तो सारे नए पक्षों से अतिक्रमित हुआ है, तो एक तरह से प्रमाण से भी अतिक्रमित हुआ है, प्रमाण संबंधी भी विकल्प नहीं है। तो वास्तव में तो इन सब पक्षों से कहते हुए यही कहना चाहते हैं कि विकल्प जानते समय तो सारे विकल्प जरूरी हैं, सब बातों को समझो, परंतु अनुभव के समय में किसी का भी विकल्प आवश्यक नहीं है। और ये प्रक्रिया लौकिक दृष्टि से भी हम हर जगह लागू करते हैं। सामान्य रूप से घड़ी देखने में भी
अब घड़ी का उदाहरण देना में भी कठिन है, आजकल वैसी घड़ी है कहाँ। आज सब डिजिटल घड़ियां हो गई और डिजिटल घड़ी में सीधे अंक देख करके समझ जाते हैं। इसलिए पहले घड़ी में जो सुइयां वाली घड़ी होती थी तो उसमें जानने के लिए पहले जो बच्चा अभी घड़ी देखना नहीं जानता उसे समझाना पड़ता कि बड़ी सुई कहाँ है देखो, छोटी सुई कहाँ है देखो, फिर दोनों को मिला करके निर्णय करो। तो पहले बड़ी सुई को देखा, फिर छोटी सुई को देखा, छोटी को देखा, बड़ी को देखा। अब ये एक एक को देखना एक एक तरह से नए पक्ष की तरह है, और फिर दोनों को मिला करके एक साथ देख करके निर्णय किया, प्रमाण जैसे हो गया। परंतु वो यदि सुइयां ही देखता रहे, दोनों एक एक को भी देखा, दोनों को देखा, लेकिन इस निर्णय पर नहीं जाए तो उसको सही कितने बजे निर्णय नहीं कर पाएगा, उसी में उलझ करके रह जाएगा। और अब जो अभ्यस्त हो गए उनको ये विकल्प ही नहीं आता है, छोटी कहाँ बड़ी कहाँ कि दोनों को मिलाना है, कुछ नहीं है। वो देखा, अभ्यस्त हो गए हैं तो इन विकल्पों से अतिक्रमित होकर के सीधे समय पर पहुंचते हैं, क्या समय है जान लेते हैं। ऐसे ही पहले अच्छी तरह से किस नए से वस्तु कैसी है ये सभी जान लिया, और सब जानने के बाद में नयों से कैसे, प्रमाण से कैसे, ये सब जानने के बाद में इनसे अतीत होना है। तो अतिक्रामति, समस्त नए पक्ष अतिक्रामति। और जब इनसे उल्लंघन करता है और वस्तु में पहुंचता है तब समस्तम विकल्पम अतिक्रामति, सारे विकल्प सहज छूट जाते हैं। और ये लौकिक में भी निर्णय होने के बाद में तत्संबंधी विकल्प नहीं रहते, ऐसे आत्म स्वरूप के संदर्भ में भी निर्णय होने के बाद में उन सारे विकल्पों से परे हो जाते हैं, विकल्पम अतिक्रामति। और ये समस्तम विकल्पम अतिक्रामति, जो इस तरह से सारे विकल्पों से अतिक्रांत हो जाता है, सएव समय सारम बिंदति, वही समय सार को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ये 142वीं गाथा की चर्चा पक्षातिक्रांत है, वही समय सार है। कैसे होना वगैरह की चर्चा अभी क्रमशः आगे आएगी। दो बातों की चर्चा करके अभी बात पूरी करते हैं। गुरुदेव ने ये बात उठाई, यहां तो सारे ही नए पक्ष से अतीत होने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने 11वीं गाथा में कहा था भूदत्थ मस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। भूतार्थ, और भूतार्थ का मतलब है भूदत्तो देसी दोद शुद्धण, माने शुद्ध ने, तो शुद्ध ने का आश्रय लेने के लिए कहा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। सम्यक दर्शन होना माने वही शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना ही है। तो वहां शुद्ध नए के लक्ष्य की बात की है, और यहां कह रहे कि सारे नयों से अतीत होना है, नए पक्षों से अतिक्रांत करना है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वहां भूतार्थ का आश्रय का मतलब नए के आश्रय की बात नहीं है, उस नए के विषयभूत शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना है और विकल्पों से परे ही होना है। ये तो 11वीं गाथा है, और मेरे ख्याल से 13वीं गाथा के बाद कलश दिया, उस कलश में दे दिया ना, उभय नहीं, उदयति न नयश्री अस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम। कब अनुभवम उपयाते भाति न द्वैतमेव। अनुभव होने पर कुछ नहीं रहता है, नए नहीं, प्रमाण नहीं, निक्षेप नहीं, कुछ नहीं। नए कणों उदोत अनुभव में दिखे, क्या छड़ाला की क्या पंक्तियां हैं। प्रमाण ने निक्षेप को न उदोत अनुभव में दिखे। प्रमाण ने निक्षेप कोई, माने जबकि दूसरी तरफ जैसे ही शुद्ध नए के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय करते हैं उसी समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, नए का नहीं, शुद्ध आत्मा। ये विकल्पों से अतीत होकर के सैव समय सारा, उस आश्रय करते ही सम्यक दर्शन हुआ, उसी समय सम्यक ज्ञान हुआ। और सम्यक ज्ञान हुआ है, वो सम्यक ज्ञान प्रमाण है और उसी के विकल्प नए हैं। तो ये तो सब उदित हुए हैं,
अच्छी तरह से सम्यक रूप से फिर उदित तो हुए हैं, लेकिन उनके संदर्भ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। यदि विकल्प उनका हो तो वस्तु का आश्रय नहीं है, और वस्तु का आश्रय है तो इनके संदर्भ में विकल्प नहीं है। इसलिए जानते समय इस संदर्भ में सभी विकल्प कर लिया, प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दिया, ततः किम, समझ लिया। अब यहीं तक न मत रुको। ऐसा समझने के बाद इन सारे विकल्पों से अतिक्रांत होकर के जैसा शुद्ध आत्मा वैसा अनुभव करते हैं, वही समय सार है। दूसरी एक बात की चर्चा की, जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ अभी पढ़ा नहीं अपन ने, पढ़ने की वैसे अलग से आवश्यकता भी नहीं है, विषय वही है। सिर्फ इतना ही किया, हम सामान्य रूप से जब भी चर्चा करते हैं जीव कर्मों से बंधता है, जीव कर्मों से बंधा हुआ है, इस भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ गाथा और टीका में देखेंगे तो दोनों जगह जीव कर्मों से बंधता है ऐसा नहीं करके जीव में कर्म बद्ध है, जीवे कम्मम बद्धम। अमृतचंद्र आचार्य भी बात करते हैं तो जीव में तो कर्मों से बंधा है और जीव में कर्म बंध है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? उसका खुलासा ये किया, जीव कर्मों से बंधा है, कर्मों से बंधा है तो कर्म मुख्य हो जाते हैं, और यहाँ कहते जीव में कर्म बद्ध है यानी जीव मुख्य हो जाता है। तो कुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य जीव को मुख्य करके बात करते हैं, जीव को मुख्य करते हुए बात कही गई है। ये इतनी सी चर्चा और इसमें विशेष थी। जैसे नाचार्य का उद्धरण पढ़ करके पूरा करते हैं अपन। वे इस गाथा के संदर्भ में तो कुछ नहीं लिखते हैं विशेष, लेकिन वे समुदाय पातनिका आगे की गाथाओं के पूरे के संदर्भ में उत्थानिका जैसी जो लिखते हैं, उस संदर्भ में जो लिखा है, कहाँ गया है कि नहीं, 141 में था, पीछे था, 141 में भी नहीं है ये, 141 में, 141 225 पेज पर 141 में नीचे तात्पर्य वृत्ति में इसकी टीका में कोई तो विशेष नहीं कहा, किंतु 141 से 144 तक की 4 गाथाओं की समुदाय पातनिका में उनकी विषय वस्तु का जो संकेत किया वो द्रष्टव्य इस प्रकार है। अब व्यवहारने से जीव बद्ध है, निश्चयने से अबद्ध है इत्यादि विकल्प रूप नए पक्षपात को स्वीकार न करते हुए शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से पुण्य पापादि पदार्थों से भिन्न शुद्ध समय सार का कथन आगामी 4 गाथाओं द्वारा करते हैं। माने पक्षपात विकल्प छोड़ करके और कौन सा शुद्ध समय सार जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है और पुण्य पापादि पदार्थों से भिन्न, ऐसा कह करके आगे के अधिकारों का भी संकेत दिया कि पुण्य पापादि की और उससे भी रहित ऐसा शुद्धात्मा है। इसी की चर्चा इसमें आने वाली है। कल अपन 20 कलशों की चर्चा करेंगे एक साथ, 20 कलश, और हो जाएंगे, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से 17 18 तो एक से बल्कि 21 है शायद, 69 से लेकर के 89 89 तक है। हाँ 23 में से 2 तो फिर अलग करेंगे, 89 तक करेंगे, 69 से लेकर 89 तक 20 हो जाएंगे ना, 69 से 89 तक। चूंकि 70 से 89 तक जो 19 कलश है वो एक से ही है, उसमें जो नयों के विकल्प आएंगे उन विकल्पों को मुख्य रूप से समझेंगे, बाकी तो उनका रिपीटेशन जैसा ही है। इसलिए वे 19 और 1 69वां कलश इसकी चर्चा करेंगे। जिनको विशेष जिज्ञासा हो वो जरूर देख करके आओ। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए
शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सू पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो